तो ब्रह्मा जी ने कहा क्योंकि भगवान शंकर के दो स्वरूप हैं, निराकार साकार। शिवलिंग की पूजा जो है ये निराकार ब्रह्म की पूजा है, और मूर्ति की पूजा है ये साकार ब्रह्म की पूजा है। आप कहेंगे कि लिंग तो साकार रूप है, नहीं, लिंग निराकार ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। अगर वेदांत की दृष्टि से आप देखें तो वेदांत की दृष्टि से ये ओम का स्वरूप है। उपासक की दृष्टि से देखें तो ये शिव और शक्ति का रूप है, जलहरी शक्ति है, शिवलिंग शिव है। आप योग की दृष्टि से देखें तो ये हमारे शरीर की सुषुम्ना नाड़ी का स्वरूप है। ये जो नाग है ये कौन है? कुंडलिनी है जो इस पर लिपटा हुआ है, ये नाड़ी है, ये हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। ये शिवलिंग है। शिवलिंग को कभी भी देखना, भले ही गणेश जी नहीं हो, भले ही कार्तिकेय नहीं हो, भले ही नंदीश्वर बाहर हो, लेकिन शिव के साथ एक जलहरी हमेशा होगी, माने शक्ति, और नाग जरूर होगा, क्योंकि ये नाग क्या है? नाग क्या है? कुंडलिनी है, कुंडलिनी है। इसका योग के अनुसार अर्थ है ये निराकार ब्रह्म है, इसलिए शिव की पूजा लिंग रूप है। अब पूछा कि इनमें प्रधान पूजा किसकी है? अगर मूर्ति मिले और शिवलिंग मिले, मुख्य पूजा किसकी की जाए? अगर एक की पूजा करनी है तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो पूजा शिवलिंग की करनी चाहिए। मूर्ति की पूजा गौण है, शिवलिंग की पूजा प्रधान है। अब पूछा ऋषि मुनियों ने कि वो शिवलिंग दुनिया में पहली बार प्रकट कैसे हुआ, ये सुनाइए। तब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। क्या बताऊं, मैं भी तो उसमें कैरेक्टर हूं। उस घटना का पूरा जिम्मा तो मेरा ही था जिससे शिव प्रकट हुए। आइए जरा आनंद से हाथ जोड़कर हम लोग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 भगवान नारायण क्षीर सागर में सो रहे हैं शेषनाग की शैया पर। ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने पूछा, मुझे आया हुआ देखकर भी नारायण तुम सोए हुए हो? पिता आता है तो खड़े होकर बेटे को स्वागत करना चाहिए। मैं तुम्हारा पिता हूं। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। नारायण ने कहा, ब्रह्मा, मेरी नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से तू प्रकट हुआ, तू मेरा पौत्र है, मेरा बेटा तो कमल है, फिर भी मैं तुझे पुत्र मान लेता हूं। ब्रह्मा ने कहा, मैं पिता हूं,
और नारायण ने कहा मैं पिता हूं। नारायण ने कहा ब्रह्मा तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, पिता को पुत्र कह रहा है, चलो सामने बैठो सेवा करो। कोई झुकने को तैयार नहीं। मैं पिता तुम पुत्र कहकर दोनों में धीरे धीरे विवाद होने लगा और विवाद बढ़ते बढ़ते कलह हो गई। और कलह की स्थिति तो इतनी बढ़ गई सज्जनों, इतनी बढ़ गई कि दोनों में युद्ध होने लग गया। और ब्रह्मा जी और नारायण में युद्ध हो तो हो, इन दोनों के वाहनों में भी युद्ध होने लग गया। क्या है वाहन दोनों के? ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हाँ, हंस। नारायण का वाहन क्या है? दोनों लड़ने लगे और धीरे धीरे युद्ध के लिए सेनाएं आ गई। दोनों की सेनाएं लड़ने लगी। देवता घबराए। ब्रह्मा और नारायण, एक सृष्टि को बनाने वाला, एक सृष्टि को चलाने वाला, अगर ये दोनों आपस में युद्ध करेंगे तो रक्षा कौन करेगा? देवता दौड़े भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। शिव ने कहा मुझे ज्ञात है युद्ध हो रहा है। भगवान शंकर माता पार्वती को लिए, गणों को साथ में लिए वहां आए जहां ब्रह्मा और नारायण में युद्ध चल रहा था। बहुत देर तक शिव देखते रहे और धीरे धीरे जब युद्ध बढ़ने लगा तो देखते ही देखते भगवान शंकर इन दोनों के मध्य में एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए अग्निश्वर महादेव की जय, अग्निश्वर महादेव की जय, श्री अग्निश्वर महादेव की जय। विशाल अग्नि स्तंभ, ज्वालाएं निकल रही थी, अग्नि की लपटें निकल रही थी। न आदि दिखाई देता है, न अंत दिखाई देता है, न और दिखाई देता है, न छोड़ दिखाई देता है। ब्रह्मा और शिव कांप गए, ब्रह्मा और नारायण कांप गए और दोनों ने सोचा कि न कभी ऐसा देखा न कभी सुना, कहां से आया यह अग्नि स्तंभ। अब दोनों ने निश्चय क्या किया, अगर हम में से कोई भी इसका आदि अंत देख लेगा वो विजयी हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया, उड़ते हुए आकाश में गए अंत देखने के लिए, और नारायण ने वाराह रूप बनाया, पृथ्वी को खोदते 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 पाताल तक पहुंच गए। वर्षों बीत गए चलते हुए, लेकिन नारायण को इस स्तंभ का उद्गम, ओरिजिन, आदि नहीं मिला। नारायण तो लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी तो रजोगुणी है ना, जल्दी से हार स्वीकार नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं इस स्तंभ का अंत नहीं देख पाया, ये बात किसको पता है? केवल मुझे। अगर मैं झूठ कह दूं कि हाँ मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया, तो मेरी बात पर सबको भरोसा करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक गवाह और हो जाए तो आनंद हो जाए। अचानक देखा, देखिए उस समय की घटना है जब शायद कोई पुष्प, केतकी का पुष्प, कहते हैं अंतरिक्ष में कुछ चला जाए तो घूमता ही रहेगा ना, हमेशा लौट कर नहीं आएगा ना। कोई पुष्प अंतरिक्ष में छूट गया होगा, वो केतकी का पुष्प वहां मिला। उस केतकी के फूल से, माने केवड़े के फूल से, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चलकर गवाही दे दो और बोल दो कि मैंने इस स्तंभ का अंत देखा है। केवड़े के फूल ने कहा महाराज आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आफत हमेशा छोटे के सिर पर ही गिरती है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा अगर तूने गवाही नहीं दी तो मैं तुझे बनाना बंद कर दूंगा, बनाना तो मेरे हाथ में है।
केवड़े के पुष्प ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा गवाही दे दूंगा। ब्रह्मा आए और गवाही दे दी। ब्रह्मा ने कहा मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया और मेरा गवाह ये केवड़े का पुष्प है। और उस पुष्प ने कहा हाँ मैं गवाह हूं, मेरे सामने ब्रह्मा जी ने अंत देखा है। नारायण इतने विनम्र हैं कि नारायण ने चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी आप जीते, मैं हारा। जैसा आप समझना चाहें समझे, लेकिन मैं हार गया। भगवान शंकर से देखा नहीं गया। और देखते ही देखते भगवान शंकर साकार रूप लिए हुए प्रकटे। ये मूर्ति स्वरूप है दुनिया में पहली बार। और भगवान शंकर ने अपने स्वरूप से भैरवनाथ को प्रकट कर दिया है। और देखते ही देखते भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी के 5 सिर हैं। झूठ बोलने वाला 4 दिशाओं में 4 सिर, झूठ बोलने वाला ऊपर का सिर भैरवनाथ ने अपने नाखून से उस सिर को काट दिया। एक जगह वर्णन आएगा शिव पुराण में, तलवार से खड्ग से उस सिर को काट दिया है। रक्त की धारा बह निकली। बहुत से लोग कहते हैं, ये शिव पुराण में वर्णन है, वाराणसी में कपाल मोचन तीर्थ है जहां वो ब्रह्म हत्या छूटी है, कपाल गिरा है। और बहुत से लोग कहते हैं, कई जगह वर्णन है बद्रीनाथ में जो ब्रह्मा जी का कपाल पड़ा हुआ है, जहां आप लोग श्राद्ध करते हैं, अभी धीरज जी आदि ने किया, वो ब्रह्म कपाली ही ब्रह्मा जी का कपाल है। ब्रह्मा जी रोने लगे, प्रार्थना करने लगे। शिव ने कहा तुझे दंड मिलेगा, तेरे 5 सिर काटे जाएंगे। लेकिन नारायण ने तुरंत शिव के हाथ पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, कहा शिव मैं पहले भी जानता था इसने झूठ कहा है, लेकिन अगर मेरे झुकने से प्रसन्न हो रहा है इसमें मेरा क्या जाता है। हे शिव, ये सृष्टि को बनाने वाला रचयिता है, अगर ये नहीं रहेगा तो सृष्टि बनाएगा कौन। आप क्षमा करें, क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा कर दीजिए। हाँ, शिव ने क्षमा कर दिया, शिव ने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है सज्जनों। और देखते ही देखते ब्रह्मा और नारायण के सामने वो विशाल जो अग्निस्तंभ था वो छोटे स्वरूप में परिणित होने लगा।